नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बिजली विभाग की लापरवाही से गई ट्रक चालक की जान। रीवा के रेवांचल बस स्टैंड में गिरा दुकान का छज्जा, 2 घायल। रीवा में विद्युत तार की चिंगारी से मकान सहित 6 एकड़ की फसल हुई खाक। रीवा कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों में व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। वार्ड बॉय की कमी से जूझ रहा रीवा का संजय गांधी हॉस्पिटल। युवा कांग्रेस चुनाव में युवा शक्ति को जोड़ने संभागीय समन्वयक ने ली बैठक। सतना में अवैध खनन की जांच के लिए टीमें गठित। सतना में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। मऊगंज में मनाया गया हाफिज बाबा का उर्स, हुई चादरपोशी की रस्म। सीधी में 2 बाइक की टक्कर में 3 भाई बहन घायल। सिंगरौली में बस ने बाइक को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत। और अप्रैल के आखिरी में भीषण गर्मी का अलर्ट। अरे रोमा, तेरा ये वॉलपेपर तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए नहीं, बनवाए हैं यूनिक एडवर्टाइजिंग से, जहाँ कोई भी अपनी मनपसंद डिजाइन या थीम देकर वॉलपेपर बनवा सकता है। और यही नहीं, दीवारों पर सजाने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स, खिड़कियों के लिए ब्लाइंड्स भी आपकी थीम या डिजाइन पर बनाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तो अभी कॉल कर और सजा ले अपने घर या ऑफिस को। अब खबरें विस्तार से। रीवा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक चालक की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि महिला श्रमिक समेत अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना चुरहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी के समीप बीती रात हुई। ट्रक चालक की शिनाख्त प्रतापगढ़ निवासी मोहम्मद सलमान के रूप में हुई है, जो घूरपुर प्रयागराज से ट्रक में ईंट लोड कर करहिया आया था। रात में करहिया मंडी के समीप ईंट उतारने के लिए गया था, जहां से वापस आते समय नीचे झूल रहा बिजली का तार ट्रक से टकरा गया, जिसके कारण पूरा ट्रक करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान ट्रक में चालक सहित 6 लोग सवार थे। करंट की चपेट में आने के कारण ट्रक चालक मोहम्मद सलमान नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई, जबकि एक महिला श्रमिक बुरी तरह से जल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद बिजली विभाग को सूचना दी गई। उन्होंने तार काटकर करंट के प्रवाह को बंद किया। मौके पर पहुंची 100 डायल और पुलिस की मदद से मृतक सहित सभी घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। रीवा शहर के रेवांचल बस स्टैंड में एक बार फिर दुकान का छज्जा गिर गया। दुकान नंबर 8 का छज्जा गिरने से वहां पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक रेवांचल बस स्टैंड में हुए हादसे में अमन तिवारी, ओम तिवारी और दीपक द्विवेदी उसकी चपेट में आए। गनीमत ये थी कि गिरे छज्जे के ईंट व पत्थर खड़े व्यक्तियों के कंधे व पीठ पर लगे। यदि सिर पर लगते तो दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। बता दें, इससे पहले भी रेवांचल बस स्टैंड की दुकानों के छज्जे गिरने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन नगर निगम की उदासीनता के चलते इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सतना जिले में अवैध खनन की जांच के लिए कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने 2 अलग अलग टीमों का गठन किया है। दरअसल कोटर तहसील के चितगढ़, निम्हा, करही खुर्द, बेहरा, पटना खुर्द में 12 से अधिक लेटेराइट खदानें हैं। इनमें अधिकांश खदानें खनिज रहित हैं। खनन माफिया स्वीकृति क्षेत्र से बाहर सरकारी और निजी ज़मीनों से अवैध खनन करते हैं। वे स्वीकृत खदानों की ईटीपी काटकर अवैध खनन को वैध दिखाते हैं और सीमेंट कंपनियों को सप्लाई करते हैं। मझगवां वन परिक्षेत्र के सरबंगा क्षेत्र में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व में 4 विभागों की टीम जांच करेगी। इस टीम में एसडीओ मझगवां, जिला खनिज अधिकारी, वन विभाग और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। टीम 1 सप्ताह में जांच पूरी करेगी। वैध खदानों के साथ साथ अवैध खनन की भी जांच होगी। निजी जमीनों पर अवैध खनन मिलने पर अर्थदंड लगाया जाएगा। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत ग्राम बांस में भीषण आगजनी की घटना हो गई। इस दौरान खेत में लगी गेहूं की फसल सहित एक मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घर के अंदर रखा गृहस्थी का सामान भी पूरी तरह से जल गया। घटना की सूचना पर प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और मामले की जांच कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित हरिनारायण मिश्रा का मकान और फसल इस आगजनी में पूरी तरह से नष्ट हो गई। बताया गया है कि आग की लपटें तेज हवाओं के चलते तेजी से फैल रही थीं। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। घटना की सूचना पर लालगांव पुलिस चौकी प्रभारी आरवी सिंह, नायब तहसीलदार सहित
प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जिनके द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है। रीवा जिले के 75 से अधिक खरीदी केंद्रों में गेहूं का उपार्जन शुरू हो गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गेहूं खरीदी केंद्रों में सभी जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। विशेष रूप से गर्मी को देखते हुए छाया और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही तौल कांटे भी बढ़ाने के लिए कहा गया है, ताकि किसानों की तौल जल्दी हो जाए, उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। जिले में 75 से अधिक खरीदी केंद्रों पर अपने गेहूं का उपार्जन शुरू हो गया है। अपने यहाँ गेहूं की कटाई बाद में होती है, तो गेहूं उपार्जन केंद्रों पे जो आवक है वो लगभग 45 ऐसे खरीदी केंद्र हैं जिनमें आवक हो चुकी है। जितने भी खरीदी केंद्र हैं, चूँकि गर्मी का समय है, इसलिए सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी जगह किसानों के छाया की पर्याप्त व्यवस्था रहे, पानी पीने के पानी की व्यवस्था रहे, तौल कांटे पर्याप्त संख्या में रहे, ताकि जितने भी लोगों ने अपनी स्लॉट बुकिंग की है उनका टाइमली खरीदी हो जाए। छन्ना रहे कि अगर किसी को अपनी फसल को ठीक करना है तो उसकी भी व्यवस्था रहे। तो इस प्रकार की जो बेसिक व्यवस्थाएं सभी खरीदी केंद्र, चाहे वो गोदाम स्तरीय हों या फिर समिति ने अपने स्तर पर बनाए हैं, इन सभी पर ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार जो अपने नोडल अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, और जिन खरीदी केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अव्यवस्था पाई जाती है तो उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। रीवा शहर में स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां पूरे विंध्य क्षेत्र से मरीज उपचार कराने के लिए आते हैं। रीवा का ये अस्पताल हमेशा चर्चा में रहता है, कभी विवादों को लेकर तो कभी उपचार में लापरवाही के कारण सुर्खियों में रहता है। इन दिनों ये अस्पताल वार्ड बॉय की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते परिजनों को वार्ड बॉय का काम करना पड़ रहा है। अस्पताल में अक्सर परिजनों को स्ट्रेचर धकेलते हुए या हाथ में मरीज को चढ़ाई गई बॉटल को पकड़े देखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटे लाल साकेत। किसको एडमिट कराए हैं? अपनी पत्नी को। कब से एडमिट कराएंगे? ये आज से अभी आधा घंटा हो गया, आधा एक घंटा। कब से इस तरीके से ग्लूकोज का बोतल लेकर खड़े हैं? ये आधा घंटा हो गया करीब। आधा घंटा से? हाँ, कोई वार्ड बॉय, कोई नर्स नहीं आई? अभी वार्ड नर्स तो ट्रीटमेंट चालू है। नहीं तो ऐसे ग्लूकोज लेकर खड़े हैं, कोई आपके पास वार्ड बॉय नहीं? कोई आने को तैयार नहीं है। सब ऐसे आते ऐसे चले जाते थे। अच्छा। भारतीय युवा कांग्रेस के चुनाव में युवा शक्ति को एकत्रित करने के लिए कांग्रेस एक बार फिर प्रयासरत है। युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर 27 अप्रैल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया से पहले संभागीय समन्वयक कृष्णा राज सिंह कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार डिजिटल ऐप के माध्यम से युवा कांग्रेस का चुनाव होने वाला है, जिसमें 18 साल से 35 वर्ष की उम्र के युवक युवतियों को अवसर दिया जाएगा। बैठक के दौरान रीवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बार फिर गैर मौजूदगी देखी गई। हालांकि युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर संभागीय समन्वयक मजबूत नेतृत्व का दावा करते दिखाई दिए। सीधी जिले के टिकरी गांव में बुधवार दोपहर एक सड़क हादसा हुआ। टिकरी ढाबा के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही बाइक पर सवार 3 सगे भाई बहन घायल हो गए। घायलों की पहचान शनि साकेत, अनुज साकेत और आशा साकेत के रूप में हुई है। तीनों सीधी से निमंत्रण खाकर अपने गांव टिकरी लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सामने से आ रही बाइक ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। तीनों घायलों को जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया है। सतना शहर के डाली बाबा मोहल्ले में आवासीय इलाके में स्थित नमकीन फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग की वजह प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे में फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखकर तुरंत नगर निगम और पुलिस को सूचना दी। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक फैक्ट्री में रखा कच्चा माल, मशीनरी और तैयार माल को भी भारी नुकसान हो चुका था। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल रहा। अच्छी बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री मालिक तुलसी आहूजा फैक्ट्री के ऊपर मंजिल में परिवार के साथ रहते थे और नीचे की मंजिल में सरगम नाम की नमकीन की फैक्ट्री संचालित करते हैं। जिस वक्त आगजनी हुई उस समय कई मजदूर भी थे।
मऊगंज कस्बे में हाफिज जी बाबा का सालाना उर्स मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार सुबह कुरान ख्वानी और फातिहा से हुई। शाम को चादरपोशी की रस्म अदा की गई। इसके बाद नात ख्वानी का कार्यक्रम रात भर चला। दरगाह पर हिंदू मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जो गंगा जमुनी तहजीब का अनूठा उदाहरण पेश करता है। हाफिज जी बाबा की दरगाह पर कई अन्य जिलों से भी लोग अपनी मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। कार्यक्रम मंगलवार शाम से शुरू होकर बुधवार सुबह 8 बजे तक चला। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के झंडीवाहा गांव के पास एक बस की टक्कर बाइक से हो गई। हादसे में बाइक सवार रंजीत बैग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर 2 बजे की है। परिहार बस सर्विस की बस सीधी से सरई जा रही थी। बस ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक कई मीटर तक बस के टायर में फंसकर घसीटती चली गई। घटना में रंजीत बैग बस के टायर और बाइक के बीच फंस गए। उनका सिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक रंजीत बैग साजापानी गांव के निवासी थे। वे अपने भतीजे के साथ बाजार से गांव लौट रहे थे। बाइक चला रहे उनके भतीजे को गंभीर चोटें आईं। उन्हें सरई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना सरई और बरका गांव के बीच हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने कार्रवाई और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। प्रशासन की ओर से तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्र मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अप्रैल के आखिरी दिनों में भीषण गर्मी का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई शहरों में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच सकता है, जबकि खजुराहो, नौगांव, पन्ना, सीधी में तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक रह सकता है। वहीं लू भी चलेगी। तेज गर्मी की वजह से इंदौर के कई चौराहों पर टेंट लगा दिए गए हैं ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। वहीं उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर के श्रद्धालुओं के पैरों को जलने से बचाने के लिए मैटिंग की गई है। इधर बुधवार को प्रदेश के 6 जिलों में लू का अलर्ट रहा। इनमें निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीधी और सिंगरौली जिले शामिल हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत अन्य शहरों में भी तेज गर्मी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।